कहते हैं, बोले आज अपने असली परिवार से मिला है। बोले कौन? बोले वृंदावन में प्राण त्याग के अप्रकट वृंदावन में चला गया ना। आज जितने संबंधी इसके यहाँ हैं, भाई बहन चाचा ताऊ आदि जो भी इसके संबंधी हैं, ये सब संबंधों में अब सब रसिक जन इसके संबंधी हो गए। वृंदावन में प्राण त्यागने के बाद जब अप्रकट वृंदावन में वो जीवात्मा जाती है, तब वहां पर उसका स्वागत कौन करते हैं? श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, यही सब उससे अपने अपने संबंध बनाए। अच्छा क्यों रो रहा है? पिताजी की याद आ रही, चल आज से हम तेरे पिताजी। किसकी याद आ रही है? बोले कि माँ, अच्छा आज से ये तुम्हारी माता जी। वास्तव में वे सब रसिक जन ही उसको अपना परिवारी बना लेते हैं। और श्यामा श्याम जो बिहरत दो, इतना सुंदर भाव है कि वृंदावन में जब कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है तो उसके संबंधियों को उसके असली परिवार से कौन मिलवाता है? बोले श्यामा श्याम ही मिलवाते हैं। श्यामा श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिलायो। जैसे यहां दोनों युगल सरकार गलवैयां डाले हैं, ऐसे ही दोनों के बीच में वाह वृंदावन से प्राण त्यागने वाले वाह जीवात्मा को दोनों अपने बीच में रख लें। एक तरफ से किशोरी जी गले में गलवैयां डालें, दूसरे तरफ से ठाकुर जी डालें, और फिर वाकू सब सखी समाज मतलब सब वैष्णवाचार्य जो वृंदावन से प्रस्थान करके उस अप्रकट वृंदावन में गए हैं, उनसे परिचय दोनों करवाते हैं। जैसे हॉस्टल में आने वाले बच्चे को जो हॉस्टल के टीचर होते हैं वो बाकी के बच्चों से मिलाते हैं ना, ऐसे ही अप्रकट वृंदावन में दोनों युगल सरकार उस जीवात्मा को कष्ट ना हो इसलिए सबसे मिला। वैसे कष्ट होगा क्यों? इस संसार को छोड़ करके कोई युगल जहां विराजे हों वहां और रसिक जनों के बीच में पहुंचा, उसको श्रम होगा क्या? उसको कष्ट होगा क्या? इसलिए भैया वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। अच्छा देखो, इन पदों को आप साधारण शब्द मत समझो, बड़े बड़े इनमें रहस्य छुपे हैं। अब यहां से ये नहीं कहा कि भैया भाग्य बड़ो जो यानी वृंदावन से प्राण त्यागे, वो कह रहे हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, मतलब वास्तविक वृंदावन पाना तो वृंदावन में अंतिम श्वास लेना ही है। असली वृंदावन तो वही है, तभी मानो जब वृंदावन में प्राण छूटे। कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है, जन्म बड़ा दुर्लभ है वृंदावन में, पर जन्म से भी दुर्लभ मृत्यु है वृंदावन में। वृंदावन की रज में लीन हो जाएं, श्री यमुना पुलिन पर बहुत भाव आते हैं। वृंदावन इज इक्वल टू श्री जी। श्री जी और वृंदावन दोनों में कोई भेद नहीं है। हमारो श्री वृंदावन स्वयं श्री जी ही है। कल हम और सर्वेश भैया बात कर रहे तो मन में भाव आयो, मैंने कि भैया हमारे वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी सबके दर्शन है, किशोरी जी कहाँ हैं? मंदिरन में ठाकुर जी बैठे हैं, लाडली जी कहाँ हैं? मैंने कहा लाडली जी तो विचरण कर रही हैं, वृंदावन में सदा विहार करती रहती हैं। और ऐसा भी होता है ना कि कोई जब व्यक्ति उसको बहुत कार्य होते हैं तो वो अपना एक प्रतिनिधि छोड़ देता है। हम आपसे मिलने आएंगे, बोले मैं तो मिलूंगा नहीं, मेरा प्रतिनिधि मिल जाएगा, मेरा पीए मिल जाएगा। तो ऐसे ही वृंदावन जाते हैं तो किशोरी जी के प्रतिनिधि के रूप में बिहारी जी मिलते हैं। प्रतिनिधि हैं श्री राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये सब प्रतिनिधि हैं हमारी श्यामाजू के। श्यामाजू कहाँ हैं? अरे भैया सामान्य कितने लोग वृंदावन जाते हैं, सबसे थोड़ी श्यामाजू मिलेंगी। श्यामाजू तो उन सब रसिक जन के ध्यान, उन सब रसिक जनन के ख्याल रखवे जामे जो अनंत दिनों से श्यामा श्याम की युगल उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परन कुटी में बैठ करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम की ध्वनि से अपना मंगल भाव प्रवाहित कर रहे हैं। किशोरी जी तो वहां में व्यस्त हैं, उन सबन के ध्यान धरवे में व्यस्त हैं। बाकी भीड़ इतनी वृंदावन में आ रही है, सब रसिक थोड़े हैं।
सबसे मिलवे के काजे ठाकुर जी छोड़ रखे, तुम ही मिलो। जो रसिक शिरोमणि हैं, जो रसिक श्रेणी के हैं, किशोरी जी तो उनके ध्यान में व्यस्त हैं, उनको ध्यान लगा रही हैं, उनको ध्यान कर रही हैं। तो ऐसी हमारी श्यामा जी और ठाकुर जी दोनों के युगल भाव को हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। और लीलाएं तो हम सुनते ही हैं, सुनेंगे। कल हमने दूध दोहिन लीला सुनी, आज भी कोई लीला सुनेंगे ही। पर उससे पूर्व कुछ भाव श्री जी के उस अद्भुत रूप के बारे में हम श्रवण करें। एक बार श्री नारद जी महाराज हिमालय पर महादेव के पास गए। बहुत ध्यान से सुनना। महादेव के सन्मुख नारद जी महाराज बैठे थे। देवादिदेव महादेव अत्यंत सुख में ध्यानस्थ बैठे थे। पर जैसे ही नारद जी महाराज आए तो नारद जी को देख करके महादेव के नेत्र खुल गए और स्वागत सत्कार किया, बैठाया, बोले विराजो और कैसे हालचाल पूछे। लेकिन श्री महादेव के मुख की आकृति से नारद जी अनुमान लगा पा रहे थे कि महादेव कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जिज्ञासा है शायद इनके हृदय में, कुछ जानने की अभिलाषा है। व्यक्ति का परिचय 3 वस्तुओं से होता है, नेत्रम, वक्त्रम, विकारेण। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से मिलो, सबसे पहले उसके नेत्रों पर ध्यान लगाओ। यदि नेत्र बहुत ज्यादा चंचल हैं, बहुत जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, तो समझो कि इसका मन जो है वो थोड़ा सा विचलित है। दूसरा वक्त्रम, उसकी वाणी सुनो। यदि बहुत ज्यादा बोल रहा है, संसारी चर्चाओं में कुछ ज्यादा ही रुचि रख रहा है, तो समझ लेना उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। और विकारेण, चलना फिरना, उठना बैठना, यदि इन सब में भी स्थिरता नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो समझ जाना कि इसका खान पान शुद्ध नहीं है। आप हमारे वृंदावन के रसिक जनों को देखो, उनके मुख की आकृति, उनके बैठने के चलने के ढंग पर ही हम लोग न्योछावर हो जाते हैं। और कई लोग हैं बड़े बड़े महापुरुष बने घूमते हैं, लेकिन उनके चेहरे की आकृति, नेत्रों का चंचलपन और वाणी की दूषितता से पता चल जाता है कि स्थिरता नहीं है हृदय में। हमसे पूछो, हम तो दुनिया भर में जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति प्रणाम जिस भाव से, जिस आकृति से वो प्रणाम करता है, उससे पता चल जाती है कितने पानी में। आजकल प्रणाम की बड़ी, एक हाथ से प्रणाम, और एक हाथ से भी कई लोग चरण नहीं छूते, घुटने के ऊपर ही छू देते हैं महाराज जी प्रणाम। तो नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इससे पता चल जाता है। यदि कोई शुद्धि होगा, मतलब कोई विद्वान होगा, तो वो आपके नेत्रों से, वाणी से और आपके आकार विकार से पहचान जाएगा कि आप कैसे हो। नारद जी महाराज समझ गए, हे महादेव, आपके हृदय में कोई जिज्ञासा है क्या? सोचो, महादेव के हृदय में भी जिज्ञासा होती है। महादेव बोले, हाँ एक जिज्ञासा तो है। बोले, क्या जिज्ञासा है? बोले, जिज्ञासा ये है कि मैंने नारायण के खूब दर्शन किए, विष्णु रूप के दर्शन किए, उनके विराट रूप का मैंने दर्शन किया, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप का मैंने दर्शन किया, वे मत्स्य बन के आए मैंने दर्शन किया, वे कूर्म बन के आए मैंने दर्शन किया, हर स्थिति में मैंने दर्शन किया। दर्शन का मतलब क्या होता है नारद? हृदय स्थिर हो जाना। एक बार देख लिया तो बस लगा कि अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। ये स्थिति मेरी अभी तक नहीं आई है। मैंने अनेक रूप नारायण के देख लिए, लेकिन स्थिरता अभी तक, मतलब बार बार जिज्ञासा होती है, और कुछ देखूं, और अच्छा देखूं, और कुछ, एक ठौर नहीं मिली है मुझे।
मेरी इच्छा है उस रूप के दर्शन करने की। कैसा रूप? तब महादेव कहते हैं यद रूपम ते कृपा सिंधो परमानंददायकम। मुझे उस रूप का दर्शन करना है जो परम आनंद को प्रदान करे और स्वनिंदाश्रम नित्यम मूर्तिमन सर्वतोधिकम। ऐसा स्वरूप जो इन सब स्वरूपों को भी अपने ऊपर न्योछावर कर लेता हो। मतलब कौन कौन से स्वरूप? चतुर्भुज रूप, विराट रूप, मत्स्य रूप, कूर्म रूप, नृसिंह रूप, ये सब भी उसके ऊपर न्योछावर हो जाते हो। निर्गुणम निष्कम्यम शांतम यद्हेति विदुबुधा तदहम दृष्टुमिच्छामि चक्षुभ्याम परमेश्वर। निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद्हेति विदुर्बुधा तदहम दृष्टुमिच्छामि चक्षुभ्याम परमेश्वर। मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है। सीधी बात, पूरा वेद क्यों सुनाऊं? शंकर जी कह रहे हैं जिसको देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा ही ना रहे मेरे भीतर, ऐसा रूप मुझे देखना है। नारद जी बोले आपने ये जिज्ञासा ठाकुर जी से कही? बोले उनसे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? बोले ये जितने रूप वो धारण करते हैं हर बार मेरे कहने पे ही तो करते हैं कि अब आपको ऐसे देखना चाहता हूँ। अब वो इतने सारे रूप धारण कर चुके हैं, मुझे भी लगता बेचारे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मेरी इच्छा नहीं। बोले नहीं अब चलो। तब नारद जी और शंकर जी दोनों ने जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे नाथ, हमारे महादेव कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। बोले कैसी जिज्ञासा है? बोले आपके ऐसे रूप का दर्शन करना है जिसके बाद नेत्रों को कुछ देखने की इच्छा ही ना रहे। ठाकुर जी बोले भैया ऐसा रूप तो एक ही है, जार रूप को देख करके मैं श्याम सुंदर भी और कोई को ना देखना चाहूं, वो रूप। और वो रूप कौन का है? यस्या कदापि वसनां चखलेन नोत्थ। आहा, ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं वो रूप कैसा है। आहा, आज हम थोड़े अपने रसिक जनों के भी कुछ भाव लेके आए जो वैष्णव जनों ने बताए हैं। स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं कि ऐसे कैसे कैसे रूप हैं जिन पर वे स्वयं न्योछावर हो जाते हैं। तब ठाकुर जी वर्णन करते हुए कहते हैं भैया श्लोक ही चलो वो। किशोरी जी कह रही हैं भैया हमारे रूप को वर्णन ना है सके। जा रूप के अर्थ बता देते हैं। बोले रूप की तो बहुत दूर की बात है महादेव, ये रूप ऐसा है कि जिनके वस्त्र को स्पर्श करके वायु भी यदि हमारा स्पर्श कर ले तो हमारा रोम रोम आनंदित है जाए। ऐसी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी, श्री 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 राधा रानी ही ऐसी एकमात्र हैं जिनके रूप को देखकर के आपके नेत्रन को ठौर मिलेगी। आप किसी और को देख नहीं पाओगे फिर, ऐसा उनको रूप है। वस्त्र की शोभा नहीं है, लेकिन वस्त्र जब वो धारण कर लेती हैं तो वो वस्त्र भी सुशोभित हो जाता है। इत्र की शोभा नहीं है, श्रृंगार की शोभा नहीं है, शोभा हमारी श्री जी की है। जब वो धारण कर लेती हैं तब वो वस्त्र भले ही साधारण हो, श्रृंगार साधारण हो, इत्र साधारण हो, लेकिन किशोरी जी के धारण करती उसकी उपमा अनंत हो जाती है। कहां तक कहूं महादेव, हमारे रूप तो अनेक हैं, हमारे अवतार तो अनेक हैं, लेकिन कृष्णावतार सर्वप्रिय इसलिए है क्योंकि श्री जी ने उसको देखा है, क्योंकि श्री जी की दृष्टि उस अवतार पर पड़ी है। हमारे उस कृष्ण रूप को भी अत्यंत
शोभनीय बनाने वाली ऐसी श्री जी को जब आप देखोगे तब आपके मन को ठौर मिलेगी। महादेव घुटनों के बल बैठ गए, बोले कि कैसे होंगे उनके दर्शन। बोले उनके दर्शन के लिए वो तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं, कृपा करती हैं, बस पुकारनो तो थोड़ा पड़े हो ना आपको। पुकारो, आएंगी श्री जी, दर्शन देंगे। हमारे आप विश्वास माने, और कई लोग जानते भी होंगे, श्री जी का जितना गायन देवादिदेव महादेव ने किया उतना किसी ने नहीं किया। राधा कृपा कटाक्ष कौन गा रहे हैं? महादेव गा रहे हैं। राधा सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम आदि आदि कितने भावों में स्वयं श्री महादेव ही श्री जी के रूप को उजागर करते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं। ऐसे महादेव श्री जी को पुकारते हैं, श्री जी का स्मरण करते हैं, और जब श्री जी का दर्शन उनको हुआ, इसीलिए महादेव अत्यंत रूप से जहां भी कहीं बैठे हैं तो उनके मुख की आकृति दिखाई नहीं है, लिंग के रूप में पूरे भारत में विराजमान है। क्यों? वो समाधिस्थ शिव हैं। किसकी समाधि में? बोले श्री जी की समाधि में। हमारे श्री जी के सबसे बड़े उपासक ही महादेव, जब से देखी हैं वृषभानुजा तब से ही समाधिस्थ बैठे हैं, एक आकार रूप में रहते हैं और सदा भीगे देव हैं। सबसे प्रार्थना करते हैं भिगाते रहो हमको, हमारे ऊपर जल डालते रहो। मैं तो अपनी एक निज बात बताऊं, दुनिया के लोग महादेव के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाते होंगे, हम तो श्री राधा 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 यही कह करके जल चढ़ावे। और अपनी एक बिल्कुल वास्तविकता बताऊं, काशी में मेरी कथा थी कुछ दिनों पूर्व, तो कथा करके मैं जैसे ही वापस आने लगा, कहीं और जा रहा था कथा करने, अंतिम दिन था कथा का, कथा करके रात्रि में ट्रेन पकड़नी थी, तो हमने कि एक बार महादेव को प्रणाम करें आए। उस दिन पता नहीं कोई उत्सव था, जाने सोमवार था, इतनी भीड़ मंदिर में कि महाराज वीआईपी वीवीआईपी सब एक बराबर, दर्शन ही नहीं हो। मैं कभी पुलिस कहे वहां से आओ, कभी कहे वहां से आओ, इधर से आओ, और ट्रेन का समय हो रहा था। हमने कि शिखर को प्रणाम करके चले जाते हैं, भैया आप दर्शन तो भीतर होंगे नहीं, लेकिन शिखर को प्रणाम करते करते मन में भाव आ रहा हो, भूल गए वृंदावन में हम ब्रजवासी ने रोकवे तो मना कर दियो तुमको। जब महारास हो रहा था आए थे आप, तब हम ब्रजवासी ने रोक दिया, बोले बाबा पहले गोपी बनो तभी भीतर प्रवेश मिलेगा। हम ब्रजवासी ने तुमको ब्रज में प्रवेश दिया और आज हम ब्रजवासी तुम्हारे बिना दर्शन के जा रहे हैं। सत्य बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, शिकायत करूंगा तुम्हारी, जाके ललता विशाखा थे शिकायत करूंगा श्री जी थे। हम ब्रजवासी गए, काशी में जाकर कथा करी, दर्शन करवे गए, और बाबा इतना अहंकारी है वो, हमें दर्शन ही ना दे रहो, भीड़ में बैठो है। बस इतना कह करके मैंने देखेंगे अब क्या आई हो तुम वृंदावन में। और जैसे ही उठ के जाने लगा, इतने में ही पीछे से पुजारी जी आ रहे थे, वो एक आध दिन कथा में आए थे, तो उन्होंने कथा से, अरे व्यास जी आप? मैंने कि हाँ भैया हो गई कथा। मैंने हाँ बस जा रहे हैं दर्शन। मैंने कि कहाँ, देखो इतनी भीड़, पुलिस कह रही है वहां से आओ वहां से आओ, ट्रेन का समय। बोले अरे हाथ पकड़े सीधे महादेव के पास। जैसे ही शिकायत की बात कही, अब आई हो वृंदावन। महाराज वीवीआईपी नेता आदियों को भी दर्शन रुक गए होंगे, उस समय हमको बुला लिया भीतर। बोले ना 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 ब्रजवासी आओ भैया, अरे सॉरी गलती क्षमा। ऐसी श्यामाजू के परम उपासक हैं, देवों के देव भी नहीं है, देवों के भी देव महादेव। वो जिन श्री जी के चरणों का स्मरण करते हैं तो सोचो श्री जी कौन है। आजकल के लोग फालतू सिनेमा देखते हैं, उसके बाद वृंदावन आते हैं। आपको श्री जी समझ आ जाएंगी? आपको ये अद्भुत प्रेम ये समझ आएगा? कभी कभी नहीं आ सकता। अद्भुत प्रेम के रस स्वरूपा हैं हमारी श्यामा जी। हमारे ब्रज में एक अद्भुत
बिहारी जी के सेवक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव जी। बिहारी दास जी को प्रथम दर्शन युगल सरकार का कैसे हुआ, इसकी बड़ी अद्भुत कथा हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णव जन सुनाते हैं। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। इतना सुंदर वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारी सामान्य कथाओं में आने वाले लोग अगर इस कथा में आएंगे तो हो सकता है उनको एक आध बात समझ में ही नहीं आवे, महाराज जी कैसी कहाँ की चर्चा कर रहे हैं। भैया ये निकुंज नहीं है, ये कुंज नहीं है, ये निवृत्त निकुंज है। यहाँ तो अलग ही चर्चा है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे। पहले बिहारी जी गृहस्थों से सेवा नहीं करवा रहे, अभी तो सदगृहस्थ गुसाई परिवार सेवा करते हैं। पहले तो बिहारी जी सन्यासियों से और विरक्तों से सेवा करा रहे थे। तो बिहारिन देव जी बिहारिन दास जी बिहारी जी की सेवा करते थे, और सेवा करते हुए उनके मन में एक ही भाव रहता था कि हे बिहारी जी, कब मिली हैं वह सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ये ब्रजवासी, ये बिहारिन देव जी का भाव इसलिए कि हमको अप्रकट वृंदावन कब मिलेगा, जहां स्वयं श्री हरिदास जी विराज रहे हैं, जहां स्वयं आचार्य चरण विराजते हैं, उस वृंदावन का दर्शन कब होगा जहां आप युगल स्वरूप धारण करके विचरण करते हो, जहां यमुना में जल नहीं केसर युक्त सुगंधित जल बहता है, जहां पर यमुना के तट पर रेणुका की बालू नहीं मणियों की बालू है, जहां पर वृंदावन में वृक्षों पर कोयल चहकती नहीं है, चिड़ियाएं चहकती नहीं है, श्री राधा श्री कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट करती हैं, जहां पर जिस अप्रकट वृंदावन में रहने वाले मानवों का भोजन पानी केवल आपके दर्शन मात्र हैं, उस वृंदावन का मुझे कब आस्वादन होगा। अप्रकट वृंदावन का थोड़ा भाव समझो। अप्रकट वृंदावन में यमुना जी नहीं बहती, या अप्रकट वृंदावन में सुगंधित श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों का चरणामृत बहता है, सुगंधी आती रहती है। अप्रकट वृंदावन में श्री यमुना जी के तट की बालुका मणियों की है। अप्रकट वृंदावन में जो दर्शनार्थी भ्रमण करते हैं वो कहीं भोजन पानी करने के लिए बैठते नहीं है, उनका भोजन पानी आस्वादन सब कुछ श्री प्रियालाल जी के दर्शन हैं। ऊंची ऊंची अटारियों पर वैष्णव जन खड़े होकर के केवल निहारते रहते हैं, कहां श्यामा श्याम की लीला चल रही है, तुरंत दौड़ करके वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके ऐसे बैठते हैं कि उनको विक्षेप ना हो, केवल उनका दर्शन करना ही उनका सर्वस्व है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते हुए बोले, हे नाथ मुझे भी उस अप्रकट वृंदावन में ले चलो। नित्य ये प्रार्थना करते थे बिहारी जी से। एक दिन बिहारी जी ने सुन ली, और श्री बिहारिन दास जी यमुना के तट पर सुबह सुबह भोर में दातुन कर रहे थे, और दातुन करते 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 सुगंधी आने लगी, रेणुका मणियों में बदल गई, यमुना जी का जल हल्का हल्का पीत वर्ण का हो गया, अद्भुत सुगंधी यमुना जल में से आने लगी। वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी सब राधा कृष्ण नाम उच्चारित करने लगे। रसिक जन दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा से घूमने लगे। इतने में ही सघन कुंज दिखाई दिया, और सघन कुंज में दोनों युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले चलते हुए आ रहे हैं। ये बिहारिन दास जी को दर्शन हुआ, और उन्होंने इस पद में उसका वर्णन किया। श्री बिहारी दास जी की स्थिति कैसी है? नेत्रों से नेत्र मिल रहे हैं, श्री जी और श्याम सुंदर के नेत्र एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। कानों के कुंडल यहाँ श्री जी के, वहां श्याम सुंदर वे भी मिल रहे हैं। दोनों के हस्तकमल एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, यहाँ ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिल रही है, और इन सबन के बीच में उलझे पड़े हैं श्री बिहारिन दास जी। ऐसे उलझे 3 दिन तक दातुन करते रहे यमुना जी के तट पर बैठे बैठे,
और 3 दिन तक वहां निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए। क्यों? बिहारी दास जी सेवा करते थे और वो 3 दिन से वहीं यमुना पुलिन पर बैठे, अब प्रकट वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णवों का प्राण धन है ये पद। दातुन करते 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 और इस रूप का दर्शन, इस माधुरी, इस अद्भुत भाव का दर्शन, भाव साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 3 दिन में अविरल रक्त धार मुख से बहने लगी। कपड़ों पर होते हुए वो धार बहती हुई यमुना जी में जाकर के मिल गई। कुछ वैष्णव यमुना में स्नान करने के लिए गए आगे घाटों पर, उन्होंने देखा कि यमुना जी में रक्त की धार कहां से आ रही है। उसके पीछे पीछे जाकर के देखा तो देखा बिहारी दास जी मुख में दातुन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार, मुख से रक्तधार। कुछ हरिदासी परंपरा के वैष्णवों ने आकर के कान में कहा, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब स्वामी जी का नाम सुना तब चेतना आई, नेत्र खोल करके देखो। बोले अरे इतना सवेरा है गो, अरे भैया मैं तो अभी स्नानु ना कियो, बिहारी जी के श्रृंगार भी ना किए। वैष्णवों ने रोका, बोले बिहारी दास जी आप कब बैठे थे यहाँ पे? बोले अभी अभी सवेरे भोर में आयो, दातुन कर रो, स्नान कर, अब जाऊं, अब मुझे क्षमा कर दियो, एक विलंब है। विलंब 3 दिन हो गए आपको, आप 3 दिन से बैठे हो यहाँ पर। 3 दिन से बिहारी जी भूखे प्यासे शयन शैया पे लेटे हैं, उनके श्रृंगार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, भोग भी नहीं लगा। तब बिहारी दास जी गए और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, अब मैं सेवा नहीं कर सकता। मैं समझ गया नाथ, आप मुझे वो अप्रकट वृंदावन क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि फिर मैं आपका नहीं रह पाऊंगा, आपकी सेवा में फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। नाथ क्षमा करो, अब तो उस अप्रकट वृंदावन में ही रहना है। और श्री बिहारी दास जी उस अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर गए। बंधुओं, भक्ति की ठौर कहां है? हम सेवा कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इन सब का अंत कहां है? हम ब्रजवासियों से पूछो तो वही अप्रकट वृंदावन, वो हमारी ठौर है। हमें लाल जी सदा ऐसे ही मिलते हैं। सुबह मैं कई बार लाल जी से प्रार्थना करके सोता हूं, रात्रि में शयन करा, मैं लाल जी कल सुबह ऐसे मिली हूं, कोई को नहीं बताऊंगा, मैं किसी से नहीं कहूंगा, सुबह जब उठाऊं तो ऐसे मिल जाइयो, फिर भले ही ऐसे आ जाइयो। एक बार तो अनुभव करा। कभी एकांत में ठाकुर जी के पास बैठे होते हैं, लाल जी से कहें, लाल जी थक गए होंगे, हार गए होंगे, पौड़ जाओ, मैं किसी से नहीं कहूंगा, आप लेट जाओ थोड़ी देर। जिस दिन वो स्थिति, अभी वो स्थिति नहीं आ रही, इसका मतलब हम चूक कर रहे हैं कहीं पर। जिस दिन वो स्थिति आ जाए, समझना बस अब हमारी ठौर है, यही हमारा सर्वस्व। ऐसे हमारे श्री बिहारी दास जी, ये पद में गाता हूं, मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता है। तब से हमारे बिहारी जी फिर गृहस्थियों की सेवा में आ गए, क्योंकि भैया ये विरक्तों के तो कोई पता ना है कब कहां चले जाएं। बिहारी जी बेचारे कहीं भूखे प्यासे बैठे रह जाए, इनकी कब भाव समाधि लग जाए का पता। कम से कम गृहस्थी अगर एक भाव साम्राज्य में गया तो दूसरा तो कर लेगा ना सेवा। बस इसलिए बिहारी जी की सेवा ऐसे गृहस्थियों में आई। बंधुओं, आपको पता है हमारे यहाँ बिहारी जी कृष्ण को ना कहें, श्री किशोरी जी को बिहारी जी कहें। हाँ, यहां पर बिहरत लाल बिहारिणी दो, श्री किशोरी जी को बिहारिणी कहें। बिहारी जी एक प्रकार से किशोरी जी को कहते हैं हरिदास परंपरा के वैष्णव। सब जगह भैया बात तो वही है, हमारे माई श्यामा जू को राज।
श्री किशोरी जी, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। कल एक भाव में कह रहा था कि हमारे ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं, उसके पीछे भी एक पद श्री स्वामी हरदास जी का ही पद है। बहुत सुंदर पद है श्री स्वामी हरदास जी महाराज का। जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं, जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, ताहा ताहा मन मेरो करत फिरत पर छाये, ताहा ताहा मन मेरो करत फिरत पर छाये। जहां जहां किशोरी जी के चरण जाते हैं तहां तहां ठाकुर, अच्छा ठाकुर जी हमारे टेढ़े थोड़े ही हैं, ये लाल जी टेढ़े श्री जी ने कर दिए, बुरा मत मानियो श्री जी वारे हो, ये लाल जी हमारे टेढ़े नहीं है। ये श्री जी कब कहां चरण रख दें तो ठाकुर जी अपने मुकुट को ऐसा करते हुए चलें कि वहां पर छाया पड़े, और श्री जी के चरणन को छाया पड़े, हमारे ठाकुर जी हमारे दुल्लर तिल्लर रह के और चलें कि भैया कहीं यहाँ छाया बनी रहे, छतरी बनी रहे। एक रासलीला का पद आता है, कैसे है, रास को एक पद है, अभी स्मृति में नहीं आ रहा है, आए तुरंत बताऊं। ठाकुर जी टेढ़े कैसे भय वह मैं बता, मैं ठाकुर जी स्वयं। तो जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, ताहा ताहा मन मेरो करत फिरत पर छाई। और अगली बात कितनी सुंदर, स्वामी हरदास जी कह रहे हैं, बहुत मूर्ति मेरी चवर डुरावत, को बीर खवावत एक आरसी ले जाही। आहा, ठाकुर जी जब निवृत्त निकुंज में श्री जी के संग विराजते हैं तो ठाकुर जी कभी श्री जी की चोटी गूंथने लग जाते हैं, लेकिन तभी ठाकुर जी को मन होवे ये पायल नीचे पड़ी है श्री जी के चरण में पहना दूं, तो ठाकुर जी चोटी छोड़ के जैसे ही श्री जी को पायल पहना, अरे बताओ अब महाश्रम है गया ना, वहां चोटी पूरी बना नहीं पाए, यहाँ पायल पहनाने आनो पड़ो, पायल पहनावे जा में इतने ही किशोरी जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु देखें सो ठाकुर जी चमर डोरावन लग जाए। ठाकुर जी कहें भैया एक सेवा मेरी पूर्ण ना होवे, दूसरी सेवा की इच्छा है जाए, सो ठाकुर जी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एक रूप से चमर डोराते हैं, दूसरे रूप से चोटी गूंथते हैं, तीसरे रूप से पायल पहनाते हैं, चौथे रूप से आरसी दिखाते हैं, पांचवें रूप से भोग लगाते हैं। निवृत्त निकुंज में सखियों का प्रवेश नहीं है, वहां पर एक किशोरी जी और अनंत ठाकुर जी मिलके एक श्री जी को श्रृंगार करें, एक श्री जी की सेवा करें। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत मूर्ति मेरी चवर डुरावत। इसके दो भाव हैं, एक भाव तो ये कि हमारे लाल जी अनंत रूप धारण करके श्री जी की सेवा करते हैं, कहीं श्री जी की कोई सेवा में रह ना जाए। प्रसाद की सेवा भी, आरसी की सेवा भी, जल की सेवा भी, सब अनंत रूप धारण करके स्वयं ठाकुर जी करते हैं। या फिर दूसरा भाव कहें तो श्री जी की सेवा में जो भी सहचरी हैं वो सहचरी नहीं है, वो स्वयं ठाकुर जी ही आते हैं। मतलब समझ में आई बात? ललिता हो, विशाखा हो, चंद्रावली हो, आदि आदि जो भी सखियां हैं, ये सब सखियां बाहर सखी हैं। श्री जी के अंतःपुर में आते ही ये सब सखियां बाहर ही रह जाती हैं। श्री ठाकुर जी ही अनंत सखियों के सहचरियों के रूप धारण करके भीतर आते हैं, और श्री जी की प्रत्येक सेवा स्वयं ठाकुर जी करते हैं।
क्यों? कोई यदि मन में भाव रखे कि मैं श्री जी की सेवा करूंगा, ठाकुर जी कहें भैया नहीं पीछे रहियो, यहाँ पे केवल हमारा ही अधिकार है, लेकिन तू फिर भी हट पूर्वक करेगो तो को लगेगो कि तू कर रहा है, लेकिन तू नहीं करेगो, तेरे भाव से मैं ही करूंगा, क्योंकि श्री जी की सेवा तो मेरा अधिकार है। आप भले ही श्री राधा मुख से बोल रहे हैं, अभी अभी मैंने भी बोला, मुझे लगेगा मैंने कहा, लेकिन वास्तव में जब श्री राधा शब्द उच्चारण मैंने किया, मेरी जिह्वा पे ठाकुर जी आके बैठे हैं, क्योंकि श्री जी के एक भी भाव को ठाकुर जी अपने से दूर नहीं जान देते, सब स्वयं करते हैं। हम सब तो केवल एक भाव मात्र हैं, एक साधन मात्र हैं। श्री जी की प्रत्यक्ष और परोक्ष सब सेवाएं स्वयं ठाकुर जी करते हैं। बहुत मूर्ति मेरी चवर डुरावती, को बीरी खबावती, एको आर सीले जाही, और सेवा बहुत भातन की, जैसे कहे को तैसे करो। जैसी स्वामिनी जी आज्ञा करेंगी, वैसी सेवा जैसी वो कहेंगी वैसी करवे को मैं तैयार हूं। जो रुचि जानो जाही, जैसे श्यामा जी को रुचि हो वो सब करवे को हमारे लाल जी तैयार हैं। श्री हरिदास के स्वामिनी श्यामा को, भले मनावत दाए उपाही। श्री किशोरी जी को मनाने में, रिझाने में, उनको सुख पहुंचाने में श्याम ठाकुर जी कोई अवकाश करते नहीं है। सब स्वयं ठाकुर जी अपने निज करों से ही करते हैं, निज भाव से ही करते हैं। अब भले ही हम लीलाओं में खूब हास्य विनोद आदि सब प्रकट करते हैं, लेकिन अंतरंग भाव से देखो तो हमारे लाल जी सदा किशोरी जी के सुख को ही विचार करें, उनको जैसे सुख मिले वही लीला करें, वही कृपा करें। ऐसी हमारी श्यामा जी, उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट भई है महादेव के हृदय में। ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि उनको पुकारो, कृपा करेंगे, पधारेंगे। तब महादेव ने अनंत ऋचाएं प्रकट की, अनंत भाव प्रकट किए, और अनंत भाव साम्राज्यों को प्रकट करके महादेव दर्शन पाके आज एक निष्ठ रूप से विराज रहे हैं। ऐसी हमारी श्यामा जी को बारंबार प्रणाम। अब एक लीला, मधुर लीला, ठाकुर जी की दान की लीला एक सुना में। आपने दान लीला तो बतेरी सुनी होंगी, लेकिन आज की लीला में थोड़ा सा एक अंतर है। जिन लोगों को नहीं पता दान लीला कायसों कहें, वो न ध्यान से सुनियो। दान लीला में समस्त ब्रज की गोपियां अपने घर से दही, माखन, दूध, दही, इन सबको भंडार इकट्ठो करें, और एक स्थिति आवे पर ये सब वाकू अपने अपने मटकान में भर के मथुरा बेचवे जामे। अच्छा, इसके पीछे भागवत में कथा आती है कि ये कंस ने प्रतिबंधित किए हुए थे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव आदि में, कि भाई कोई भी मक्खन निकाल के, दही निकाल के अपने प्रयोग में नहीं लेगा, जितना निकाला सब लाके मथुरा में दो। यदि किसी दिन छापेमारी हो गई, जैसे आजकल छापे पड़ते हैं, ऐसे ही कंस भी कभी कभी सैनिकों को भेजता था, ब्रजवासियों के घर को टटोल के आओ। यदि कहीं पर एक दो घड़े से ज्यादा दही, मक्खन, दूध मिल जाते थे तो फिर कंस दंड देता था। इसलिए नियम था ब्रजवासियों का कि वो कुछ भी इकट्ठा करते, गौरस सब जाके मथुरा देना पड़ता था। लेकिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, तो पहले जब ठाकुर जी जब छोटे थे तब तो ठाकुर जी ने चोरी करी, लेकिन ठाकुर जी ने जब बड़े है गए तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया भैया अब चोरी वोरी नहीं करनी चाहिए, अब कहा करें। तो मथुरा के मार्ग पे ठाकुर जी खड़े है जामे, थाड़े है जामे, और वहां से आवे जावे वाली गोपीन सो दान मांगे। और दान भी कैसे मांगे? कर के रूप में। जैसे टोल टैक्स होते हैं रोड पे, इस रोड पर आप चल रहे हो, इसका कर देना पड़ेगा, इस रोड को बनाने में जो पैसा लगा उसकी पूर्ति करो सरकार की। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने नाकाबंदी बना रखी है मथुरा के मार्ग पे,
और जैसी गोपियां वहां से आती हैं सो ठाकुर जी ठाड़े रह जाएं। अरे गोपी कितकू जा रही है? लाला मथुरा को जा रहे हैं, दूध बेकवे, दही बेकवे, मक्खन बेकवे। बोले रोड को कर दे के जाओ या मार्ग को कर देनो पड़ेगा। फिर वहां गोपियों के और ठाकुर जी के बड़े अद्भुत संवाद होते हैं। गोपी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी अद्भुत के उसकी मटकी फोड़ दें या बाकी माखन को चुरा के भागें। ऐसी दान लीला प्रसिद्ध है। एक हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, एक बार चंद्रावली जा रही थी और वह चंद्रावली को देख करके ठाकुर जी ने रोक लिया। अब वो चंद्रावली जब दान लीला हो गई उसके बाद सखियों को बता रही, मेरे संग कहा भयो? बोले नंद लाडले ने घेर लई, आज नंद लाडले ने घेर लई। कैसे घेर लई भैया? बोले मैं घेर लई, मुझे कहने लगो दही को दान दे। दूसरी गोपी बोली तेरे संग तो बहुत सारी गोपी, सवन को छोड़ के वह नंद के लाला ने तो कोई क्यों घेरो? बोले ये प्रश्न मैंने भी किया। क्यों रे लाला, आगे भी गोपी जा रही है, पीछे वो बतेरी गोपी है, इनते मांग ले दान, तो को मैं ही क्यों दिखी? सो लाला कहा कह रहे, अगली को पत्रो, अगली को दही पत्रो है और पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले घेर। बंधुओं एक बात मन में आती है, हमारे ठाकुर जी को गौरस कितना प्रिय है। चंद्रावली बोली है रे लाला, मटकीन में धरे दही तो कैसे पता चलोगे कि पत्रो है कि बासो है कि कैसो है? ठाकुर जी बोले जौहरी जाने हीरे को दाम, हमसे बढ़िया कौन समझेगा? अरे हमें दूर से ही सुगंधी आ जा, हम सुगंधी ते बता देंगे कि दही कब कितने बजे कैसे निकारो गयो है। हमारी नाक बहुत तेज है चंद्रावली, हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही नाम बैठे रहे। हम कर यही बात को मांगे कि हम तुम्हारी दहियन के एक्सपायरी डेट हमें पतो रहे, कितने दिन की है, कितने समय की है। एक लीला आती है ब्रज लीला में, एक सखी को सुबह सुबह विरह हो गया, बहुत विरह। किस बात का विरह? ठाकुर जी के दर्शन का विरह हो गया। पहुंच गई नंद भवन और नंद भवन जाकर के यशोदा मैया से बोली, मैया आज मेरे घर में पूजा हैवेगी और वह पूजा के काजे मुकु गोबर को चौका लगानो है, तो आपके यहाँ की पद्मा गैया को मैं गोबर ले जाऊं? मैया बोली गोबर कोई मांगवे की चीज है, जितनो मन करो उतनो ले जा, बढ़िया जितनो तेरो मन हो ले जाइयो, कोई वो हमें भाव थोड़ी। अरे जितना हम 9 लाख गाय हमारे यहाँ। ठाकुर जी दूर बैठे हुए सोई उठ के आ गए, अरे मैया तेने बा सखी ते यो क्यों कह दई कि जितनो तेरो मन हो उतनो ले जा? अरे तू ना जाने मैया, या को नाम है गोवर, गो माने गैया और वा को वर यानी वरदान। गैया को वरदान साक्षात लक्ष्मी निवास करे, हम अपने घर की लक्ष्मी कोई और को क्यों देंगे? मैं जा रहा हूं देखवे के काजे, ज्यादा नहीं ले जा, ये गोबर चोटी है, घर घर के गोबर ने चुराए ले। मैया बोली लाला या में भी तू कहा बात करे? अरे गैया को गोबर ले जा ना मैया, ऐसे कैसे ले जाएगी? तू ना जाने हमारे नंद बाबा की जितनी संपत्ति बढ़ रही है या गोबरंती ही बढ़ रही है। मैया बोली अब तेरे जो मन में आए सो कर, जा चलो जा। ठाकुर जी पीछे से पहुंच गए। अच्छा वो आई तो इसीलिए थी कि नंदलाल मुंह को दिख जाए, मुंह को उनके दर्शन हो जाए। ठाकुर जी पीछे खड़े हो गए। जैसे ही वो गोबर भर करके उचान लगी सो ठाकुर जी तो बोली लाला ये बहुत भारी है, उन्हें मेरी मदद कर दे उचावे में। ठाकुर जी बोले हमारो घर को गोबर, हमारी गैया को गोबर और ले वे आइए तू ऊंचा में, हम खुद ऊंचा के चली जा। अरे लाला देख बड़े बूढ़ो शरीर है हमारो, नेक नेक में नेक कर दे कर। ठाकुर जी बोले हम नंद के लाला है, मुफ्त में कछु ना करें। कहा देगी बताइए? गोबर ऊंचाए वे को कछु बता कहा देगी? गोपी बोली या मैं तो को कछु चाहिए, गोबर उचावे को तो कछु चाहिए। ठाकुर जी बोले ऐसे ना जाएंगे, बता कहा देगी? और सुन नंदरानी ने तो को मुफ्त में दे दियो गोबर, लेकिन मैं तो या को भी मोल लगाऊंगा।
बता इतना गोबर लेके जा रही है, आपको कहा देगी? गोपी बोली, लाला मैं जितने कढ़ैया भर के गोबर ले जाऊंगी उतना सुंदर माखन लोना तो को दूंगी। ठाकुर जी तो नाचने लगे, अच्छा माखन लोना देगी? बोले हाँ दूंगी। बोले अच्छा कैसे देगी? बोले जितने कढ़ैया भर के ले जाऊंगी उतने दे दूंगी। ठाकुर जी बोले, हमारी गणित तो है ना, हम पढ़वे लिखवे तो गए ना, हमें तो पता ना तू कितनी ले जाएगी। अब 3 4 ये हम पे गिनती आती तो हम बताते, हमें आवे ही ना है कछु, हमें कैसे पता चलेगा तू कितनी लेके गई? कछु और होना चाहिए जहां से हमको पता चले कि तू इतना लेके गई है। तो गोपी बोली, लाला एक काम करें। बोले कहा? बोले मैं जितने गोबर के थाल भर के ले जाऊं मैं उतनी टिप्पी गोबर की तेरे मुख पे लगा दूंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बढ़िया है। सो गोपी उठा रही है गोबर और ठाकुर जी उठवा रहे हैं, फिर गोपी वही में से गोबर निकाल के लाल जी के मुख पे लगा दे। लाला एक है गयो। हाँ जी बढ़िया। अब जैसी गोपी जावे ठाकुर जी के बढ़िया मौका है, 2 4 टिप्पी ठाकुर जी खुद ही लगा लेंगे। गोपी लौट के आई, अरे अभी तो मैंने एक ही उठाया, उतने कहां थे? बोले अच्छा एक तो हमारी गैया को गोबर ले जा रही है, ऊपर ते मोल और कम कर रही है। अब बातन ने मत बनावे, तेने इतने गोबर लिए हैं। इतने प्रेमी हैं, इतने रसिक हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को 2 ही चीज तो प्रिय हैं, या तो गौरस या रसेश्वरी श्री राधा। ये 2 ही तो प्रिय हैं हमारे लाल जी को। गोपी आनंद है गई ठाकुर जी के भाव सुन के। इतने में ही गोपी ने एक थाल उठायो गोबर को और ऐसो तिरछो करके लाला पे ही गिर दियो पूरा और भाज गई माते। ठाकुर जी दौड़ के जाने लगे। इतने में यशोदा की, कहा भयो कहा भयो, देख मैया मुंह पे देख गोबर उछाल के चली गई है सबरो। मैया बोली, अरे तू भी माने ना है, कितना श्रृंगार कर लो या गोबर में आगे खेल, ला तेरा मुखमंडल साफ कर दू। मैया ध्यान ते करियो, टिप्पीन ने गिन लियो पहले, उतने माखन के लोना मिलने या गोपी के आते। ऐसे हमारे श्याम सुंदर तो गौरस के तो अति प्रेमी हैं। पर आज दान लीला में कुछ अद्भुत हुआ। क्या? सब गोपी आके बोली, लाला हम इतनी मेहनत करके दही दूध घी मक्खन सब निकारें और तुम यहां हमसे दान लेके सबन को व्यर्थ कर दो। तुम ना जानो हमें कितना श्रम करना पड़े, और बाकी बाद भी बिना मोल को अपनो ये सब गौरस आपको प्रदान करने में कितना श्रम होवे, आपको भी तो पता चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले, तो कहा कहना चाह रही से बताओ। बोले कल की दान लीला कुछ अलग होएगी। ठाकुर जी बोले कहा होएगा? बोले कल श्री जी बनेंगी नंदलाल और तुम बनोगे श्री किशोरी जी, और ये तुम्हारे सबरे गोबर चोट्टा से जितने सखाएं ये सब हमारा रूप धारण करके आएंगे, और कल तुम दही बेचवे के काजे जइयो और हमारी श्री जी दान मांगेंगी। कल हमारी लाडली जो दान मांगेंगी और आप दान देके जाओगे, तब आपको भी तो पता चले भैया यार दान लीला में कितना श्रम हमको लगे। ठाकुर जी बोले अच्छा तो आप लोग दान मांगो। बोले नहीं, कल आपकी भूमिका तो श्री जी निभाएंगी और आप हमारी श्री जी की भूमिका निभाएंगे। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है, फिर तो अब यही होने दो। आहा इतने सुंदर भाव हैं। आज ठाकुर जी किशोरी जी का रूप धारण करके और सिर पर मटकुया रख करके, गजगामिनी चाल चल करके, नाक में बेसर पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, हाथन में कड़ूला धारण करके छम 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 ध्वनि प्रकट करते हुए, ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। और संग में मर्दानी चाल चलते हुए मधुमंगल सुमंगल ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये वो गोपी बने आज, कभी मधुमंगल की चुनरी उतर जाए, कभी कछुआ जाए। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल बढ़िया हैं, उनको कोई श्रम नहीं हुआ। वो तो जाने श्री जी कैसे बननो, क्यों श्री जी के दर्शन के काजे खूब नारी बन बन के जामे। परंतु आज ठाकुर जी की तो अद्भुत स्वरूप है। और श्याम सुंदर को आते देख, यहाँ मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहनी भई, गौर वर्णा
श्री जी आज श्याम सुंदर के रूप में खड़े हैं और दूर से जैसे ही आते देखे हैं श्री जी के रूप में ठाकुर जी को, तो किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में गा रही हैं, हमारो दान दे जारी। ध्यान से कहियो, ये हमारे ठाकुर जी नहीं गा रहे हैं, श्री जी गा रही हैं, लेकिन श्री जी को रूप ठाकुर जी को है और गा कौन के लिए रही है? गा ठाकुर जी के लिए रही है, लेकिन ठाकुर जी आज श्री जी के रूप में है। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, आप सब नागपुर वासियों सब श्री जी की तरफ के हो ना, अगर ऐसे दान मांगोगे तो हमारा लाला कभी ना देखो। अरे भैया मांगो अच्छे से, न बोलो न करताल बजाओ, बार बार इशारे करके कहो तभी दान मिलेगो। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी, अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। आज लाल जी चुपके से यशोदा मैया की साड़ी लेके आए हैं, मधुमंगल ने पहराई है, उन्हें से लाला भारी सी मटकी सिर पर धर के, बा बेचारी है कहीं गिर नहीं जाए ऐसे चल के जा रहे हैं और श्री जी दूर से ही देख रही हैं। अच्छा, ठाकुर जी को स्वभाव कभी नोच के भाग जाएंगे, कभी आके नीचे कंकड़ फेंक जाएंगे, कभी मटकिए हिला जाएंगे, वही श्री जी कर रही हैं आज। अब पता चले तुम्हें कैसा लगे, कभी ठाकुर जी की साड़ी खींच जाएं, कभी यहाँ पे नोच के भाग जाएं, कभी मटकी हिला जाएं और ठाकुर जी वाकू संभाल रहे हैं। नई अंगिया नई साड़ी, ठाकुर जी आज पल्ले पड़ गए हैं, आज किशोरी जी के हाथ आ गए ठाकुर जी। हमारो दान दे जारी, नई दही बेचवे वारी, नई नवेली आई आज दही बेचवे, और किशोरी जी खूब परेशान करे। अच्छा, अब तो ये तो था ठाकुर जी का रूप, हमारी किशोरी जी कैसी लग रही हैं? वहां में पीछे क्यों रहो? आहा, आहा, बहुत सुंदर पद है, श्री विठल विपुल बिहारी जी को पद है कि किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में कैसी लग रही हैं। प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी, प्यारी तेरी चाल चितवन बांकी। अच्छा, केवल श्रृंगार ठाकुर जी को धारण करे आई हैं तो ऐसा थोड़ी है कि चाल ढाल श्री जी जैसी है। आज तो पूरी ठाकुर जी बन के आई हैं, बोल भी वैसे ही बोल रही हैं, बैठ भी वैसे ही रही हैं, चल भी वैसे रही हैं, नेत्रन को भी वैसे ही मटका रही हैं। हमारे ठाकुर जी जैसे बाकी अदा से खड़े हो में, लाल जी जब भी खड़े होंगे, एक दो कारण हैं ठाकुर जी के, दो स्वभाव हैं खड़े होने के। हम खड़े होंगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे पीछे हाथ कर, ठाकुर जी एक तो टेक लेके खड़े होंगे, दूसरा दोनों पामन को बांको बना के खड़े होंगे। आहा,
प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी, प्यारी तेरी चाल चितवन बांकी। और कैसी लग रही है श्री जी? बांके बसन आभरण बांके, बांके बसन आभरण बांके। कल हमने ठाकुर जी को श्रृंगार किया तो सुबह सब ढांडनिया परिवार सब आवे दर्शन करवे। कल हमने सर्वेश भैया से मैंने लाल जी कैसे लग रहे हैं? तो महाराज जी ने थोड़े वस्त्र जो है टेढ़ो सो है। मैंने कि ये टेढ़ो ही रहेगा। ठाकुर जी सीधे वस्त्र पहन लें, सीधो मुकुट पहन लें, सीधे सब श्रृंगार करा लें तो फिर ठाकुर जी का काम के। श्री जी को सब सीधो सीधो, ठाकुर जी को सब टेढ़ो ही टेढ़ो है। और सही बताऊं, अगर सीधो वस्त्र धारण कर भी लें तो हम जानबूझ के टेढ़ो कर दें वाकई। बांके बसन आभरण बांके, बांके बसन आभरण बांके। बंक रेख उर आंकी, बंक रेख उर आंकी। प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी। लीला अपनी तरफ है। ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं, किशोरी जी छेड़ रही हैं और किशोरी जी श्री जी ठाकुर जी के भाव से लाल जी को खूब आज जो है छेड़ रही हैं। ये सब लीला अपनी तरफ है। लेकिन जब जब समय मिल रहा है ठाकुर जी भी घूंघट करके श्री जी को देख रहे हैं। आहा, बड़ी प्यारी लग रही हैं। आज हमारी तरह खड़ी हैं। जब किशोरी जी कुछ कह रही हैं ठाकुर जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जैसे श्याम सुंदर बोलते हैं वैसे ही बोल रही हैं। बंक स्वभाव मिलन बाकी प्रिया, बंक स्वभाव मिलन बाकी प्रिया। बंक कोर रही झांकी, बंक कोर रही झांकी। प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी। श्री विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले, श्री विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले। विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले, विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले। ताते तू फिरत निशान की, ताते तू फिरत निशान। प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी। श्री कृष्ण रूप किशोरी जू की। महाराज किशोरी जी अपने रूप में रहें, ठाकुर जी अपने रूप में रहें तो सखा सखीन को मोहित करें। लेकिन किशोरी जी कृष्ण रूप और कृष्ण किशोरी जी रूप में आ जाए तो एक दूसरे को मोहित कर लें। आह, आज तो इतने सुंदर लग रही हैं। तो आज हमारे लाल जी श्री जी बन के आए हैं और लाल जी जितना अत्याचार करें इन गोपीन पे, श्री जी आज पहले से ही लिस्ट बना के लाई हैं। सब कर रही हैं। बोले आकू तो पता चले ही काका करे। आहा, अब ये ब्रज भाषा की पंक्तियों में लीला है पूरी, सुनो। कहाँ चली मुख मोड़ के गूजर चतुर सुजान,
कितको भली जात हो, देव हमारो दान। कहाँ चली मुख मोड़ के गूजर चतुर सुजान, कितकू भूली जात हो, देव हमारो दान। जय जय श्री राधे। लाल जी की यही स्थिति है गई है। आज श्री जी ने जो है काय पकड़ लिए अच्छे थे। कहाँ चली मुख मोड़ के गूंजर चतुर सुजान, कितको भूली जात हो, देव हमारो दान। देव हमारो दान, चली कहाँ है गूंजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन, संग लिए सहेली जी। ए गुजरी, कहाँ को जा रही है? ठाकुर जी दही बेचवे जा रही हैं। बोले दही बेचवे जा रही हैं, मार्ग को दान दो। अब श्री जी वही सब शब्द कह रही हैं जो ठाकुर जी कहते हैं, और ठाकुर जी वही सब शब्द बोल रहे हैं जो श्री जी बोलती हैं। ठाकुर जी बोले काय को दें दान? ये मार्ग का तुम्हारे पिताजी को है? ठाकुर जी बोले और नहीं तो हमारे पिताजी को है। हमारे पिताजी को हो, चाहे हमारे दादा को, चाहे हमारे परदादा को हो, हम खड़े हैं तो हमारा दान तो देना पड़ेगा। देव हमारो दान, चली कहाँ है गुजरी अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन, संग लिए सहेली जी। ठाकुर जी बोले अच्छा, अरे सुनरी भिंडला, या को दान दे दे। भूखो बेचारो या कि मैया खिवावे ना है ना यार, सुबह तो भूखो प्यासो आ जाए यहाँ पे, घर में तो या कि दाल रोटी बने ना है, या हमारे बेचारो रोडन पे बैठे या मार्ग पे बैठ जावे और हम आवे जावे वाली सखीन ते दान मांगे करे, दे दे। श्री जी बोली ठाकुर जी के रूप में, अरे सुन रही अलवेली गोपी, या गोबर चोटी को ना खाऊंगा मैं सब जानू। यानी अपनी गैया के भूसा भी गोबर चुरा चुरा के लाइए, ये गोबर चुरा के बेच दे, बातें भूसा खरीद के अपनी गैया को खवावे और बातें दूध निकला को, मेरी मति भ्रमित हो जाएगी भैया, या को दूध ना, या की दही ना खाऊंगा, तेरी चाहिए मुंह को। सांची कहो आई हो कैसे, या मग बीच अकेली जी, रसिक अली तुम देखत आजत, ये मैं मन मत बेली जी। हम तो आपकी दही लेंगे, आज हमारे मन में बस आपको देख के आनंद है रो है। अब या दान को हमें दे जाओ, बढ़िया दूध दही आदि सब खवा जाओ, फिर आनंद आवेगो। अब श्री जी कह रही हैं, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी के भाव से किशोरी जी से, इतनी विनती मानिए है नवराज कुमार। अच्छा, श्री जी दान मांग रही हैं और लाल जी देवे से मना कर रहे हैं, कभी मधुमंगल आगे कर रहे हैं, कभी अच्छा, ये सब रूप तो उन्हीं के धारण करके आए गोपियों के। सो नहीं दे रहे हैं तो फिर श्री जी ठाकुर जी की तरह कभी यहाँ नोच जाएं, कभी हाथ पकड़ लें, कभी मटकी गिरावे, कोई धमकी दें, कभी कछु करें। तो या सब भाव से परेशान है कि ठाकुर जी कह रहे हैं इतनी बिनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाए हैं हम कुलवती हैं नार। हे ब्रजराज देखो, दानवान देंगे नहीं देंगे वो सब बात की बात है, लेकिन ये आप ये छुआछाई मत करो। ये कभी यहाँ नोच रहे हो, कभी वहां नोच रहे हो, हम कोई एरी गैरी ना है, हम ऊंचे कुल की छोरी हैं। हाँ, जो है का कहीं भी नोच रहे हो हमें, हम कीर्ति मैया की लाली हैं, हमारे पिताजी बरसाने के राजा वृषभानु जी हैं, तुम्हारी यशोदा मैया की तरह ना है धाम धुल्लो सी माखन खा के कोने में पड़ी रहे, चलो ना जाए, चार आदमी उठाए वारे चाहिए। अच्छा, ये सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि किशोरी जी यही सब कहती हैं। इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार, हम कुलवती हैं नार,
छैल हम अंग सुना हाथ लगावो जी, कैसे तुमरे मात पिता हैं जिन ऐसी सीख सिखायो जी। कैसे माता पिता हैं? हमें तो तुम पे ना तुम्हारे माता पिता पे लाज आ रही है, यही सब सिखाया तुमको। अरे कुलवती नारी को देख करके नैनन ने मटकाने लग जाओ, सैन बजाने लग जाओ, या मुरली को अधर पर धारण। वैसे तो ये बजे ना है, जैसे ही कोई सुंदरी युवती दिखे सोया मुरली में सबरे तान छिड़ जाए तुम्हारे। यही सब सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। हटो हटो मेरी बाह छोड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी, रसिक अली यह बात घर की, घर बैठे चुमक चलाओ जी। ये घर की बातें हैं, घर की बातें ने घरन में रहने दो। आप हमारे माता पिता को कुछ मत कहो, हम आपके माता पिता को कुछ नहीं कहेंगे, या बात को अब यहीं विश्राम होने दो, घर की बात है। और हमारे मार्ग से हट जाओ, हमें दही बेच वे जान दो। मैया रात में पूछेगी कितना दही बेच के आई, कहा दूंगी उनको, क्योंकि तुम तो ऐसे ही खावे वारे हो, कछु देवे को है तो है ना तुम पे। किशोरी जी खड़ी है गई, वो दान तो दे के जानो ही पड़ेगा। बोले नहीं दे तो कौन हो तुम? हम राजा या भूमि के यही हमारो राज। किशोरी जी कह रही हैं हम राजा या भूमि के यही हमारो राज, मन भावे सोई करें भली मिली हो आज। हम यहाँ भूमि के राजा हैं और हमारा यहाँ राज चले, और राजा जो कहे वो करना पड़े। बहुत दिनांत प्रतीक्षा आई कि आप हमारे हाथ आ जाओ। अच्छा, अब किशोरी जी अपने भाव में आ गए हैं। हम किशोरी जी जब जामे तब आप कोई कसर छोड़ो ना हो। आज पतो चलिए जब आप किशोरी जी बन के आए हो, आज तो ऐसे जान ना देंगे। भली मिली हो आज अकेली, या ब्रज माही अकेली जी, बेचन चली भरी मज जोवन, हिय में मन मान बेली जी। आप आज अकेली मिल गई हो, और ये आपके सुंदर यौवन को देख करके हमारा तो मन आ रहा है कि यह सुंदर यौवन ने कैसो श्रम करके दही निकारो होगो, या में ते मक्खन अलग किया होगो। अब तो हम यही को पामेंगे, यहीं से आनंद लेंगे। हाँ, अब श्री जी रूप में ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? वो कौन हो तुम? बोले या भूमि के राजा। राजा हो? बोले अच्छा, राजा हो तो कीजिए राजान के से काम। राजा हो तो राजाओं जैसे लक्षण तो तुम्हारे है ना कछु भी। इकली नारी घेर के कहो कौन सो धाम है, ये राजान के लक्षण है। राजा तो प्रजा की रक्षा करे, तुम्हारी तरह थोड़ी है अकेली नारी देख के और ये बेचारी दो चार हमारी संग सखी जा रही हैं, हमें अकेली पाए के और हमें परेशान कर रहे हो बीच मार्ग में, और अपने आप राजा बता रहे हो। कहो कौन सो धर्म धरनो बन में नारी पाई जी, कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी सीख सिखाई जी। ठाकुर जी बोले देख तुम बात बात पे माता पिता पे क्यों आ जाओ। बोले और नहीं तो बालकन की परवरिश माता पिता ही करें, ऐसे तुम बनाई दिए हो, मुस्टुंडा से है गए हो, लेकिन अब वो शर्म नहीं आ रही है अकेली नारी देख करके और बीच में छिड़ रहे हो मैं। श्री जी अब मन में विचार कर रही है अब क्या बोलूं, क्योंकि बाघ पटुता तो कन्हैया के पास ही है, श्री जी तो हमारी सरल स्वभाव वाली हैं। तो श्री जी मन में विचार करने लगी अगलो कहा बोलूं कहा बोलूं कहा बोलूं। इतने में ही श्याम सुंदर श्री जी के रूप में है ना, तो जैसे श्री जी को श्रमित देखो कि अब इन पे कोई बात नहीं आ रही है बोलने के लिए, तो श्री जी बोली अच्छा देखो ये घर की बात है, घर में निपटाओ, आप बहुत श्रमित है गए हो और ज्यादा ही दही पावे की इच्छा है तो श्रम मत करो, बैठो हम अपने हाथन से आपको पवाएंगे। और वहीं श्री जी को सन्मुख बैठा के, श्री जी आज कृष्ण रूप में हैं और श्री जी के रूप में ठाकुर जी अपने हाथन से श्याम सुंदर माखन खवाए रहे हैं, और किशोरी जी अपने मुख से पामे और पाकर के जो नेकाद माखन बच जाए वाकू ठाकुर जी अपने मुख में लेकर के वाकू आस्वादन कर रहे हैं। बोले युगल विहारिणी बिहारी जो सरकार की जय जय। ऐसे हमारे श्याम सुंदर की ये
विशेष दान लीला। दान लीला तो बहुत सुनी, लेकिन याकू कहें राज की दान लीला, क्योंकि या में श्री जी के रूप में श्याम सुंदर हैं और श्याम सुंदर के रूप में श्री किशोरी जी हैं। आहा, अब किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े आनंदित भये हैं। एक रास को बड़ो सुंदर भाव है, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी, शरद की ही में उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधार। अच्छा देखो, रास हर लीला के बाद, चाहे दान लीला हो, चाहे मान लीला हो, चाहे गौ दोहन लीला हो, चाहे मुंदरी चोरी लीला हो, जितनी भी लीला श्यामा श्याम की हम सुनते हैं, हर लीला के विश्राम में रास जरूर होएगा। पर आज के रास में विशेषता यह है कि आज श्री जी कृष्ण रूप में हैं और श्री ठाकुर जी श्री जी के रूप में हैं। तो यहाँ पे अब दोनों को संवाद चल रहा है। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। श्री जी कह रही हैं, चतुर चांदनी के सहित नवचर करत पयान। देखो चंद्रमा प्रकट, अच्छा जब रास की इच्छा हो तब पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है जाए, जरूरी नहीं है शरद पूर्णिमा को ही रास होगा। हमारी किशोरी जी ठाकुर जी तो आज भी रास विहार करें। या को मतलब यह है कि प्रकट वृंदावन में हमारे लिए चौथ को चांद होगा, अष्टमी को चंद्रमा होगा, लेकिन रात्रि होती वृंदावन में तो रोज ही पूर्णिमा है, रोज रास है, रो है। चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान। आहा, लाल जी कह रहे हैं, श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सवही गुमान, परेगी फीकी उजियारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। ये रास से पूर्व की चर्चा है। तो किशोरी जी कह रही हैं, मतलब ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में कह रहे हैं, चंद्र चांदनी के सहित नवचढ़ करत पयान। देखो आज चंद्रमा प्रकट भयो है, कैसी सुंदर चांदनी हमारे वृंदावन में आई है, चलो रास बिहार रास करें। तब श्री जी कह रही हैं कृष्ण रूप में, श्री राधा मुख देख के, आज आपको किशोरी जी के मुख में देख के मैं भूलो सबही गुमान। कौन सा चंद्रमा दिखा रही हो? बोले वो बारो। इतने में ही श्री जी ठाकुर जी को पकड़ के ले गई, यमुना जी में दिखा के बोली, फीकी पड़ेगी उजियारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। आज बात चंद्रमा को देखने की इच्छा ना, आज तो आप ही चंद्र लग रही हो, इतनी सुंदर बन के आई हो। श्री जी कह रहे हैं, अच्छा श्री जी ने ठाकुर जी की प्रशंसा कर दी, बोले आज तो आप चंद्रमा को फीके करवे वाली लग रही हो। तब ठाकुर जी ने ऐसी नोच ली है, ऐसी बात कही है जो श्री जी कह में ही है ठाकुर जी से। अच्छा मैं बार बार ये कंफ्यूजिंग नहीं बनाऊं कि आज लाल जी श्री जी हैं और श्री जी लाल जी हैं, तो आप अब मैं आगे बोलूंगा नहीं, आप समझते जाइए। श्री जी बोल रहे मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो श्री जी क्या कह रही हैं, हमें सब पता हो, ये सब प्रशंसा आप हमारी क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी बोले क्यों कर रहे हैं? बोले क्योंकि हम आपके अवगुण को बता दें ना, तो आप हमारी प्रशंसा कर रहे हो, कहीं हम आपके अवगुण नहीं बताएं। लेकिन लाला याद रखियो, या प्रशंसा करवे थे तेरो टेढ़ोपन नहीं चलो जाएगा, तू रहेगा फिर भी बांको ही। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। तब लाल जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं, बोले श्री जी तुम्हें पता है रहस्य में टेढ़ो क्यों? श्री जी बोली ना हमें ना पता, मैया गिर गई होगी या तुम बचपन में कहीं दब गए होंगे तभी टेढ़े है गए हो। ठाकुर जी बोले ये सब बात ना है। श्री जी बोली, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। ये जो तुम तिरछी तिरछी नजर से मेरी ओर देखा करो ना, इन तिरछी नजरन से मेरी कमर टेढ़ी है गई है। मेरी मैया को दोष मत दो, तुम्हारी नजरन ने मैं टेढ़ो कर दिया हूं।
तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी, बाट सब देखे नर नारी। श्री जी कह रही हैं, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। आपने तो सीधो दोष हमारे नेत्रन को दे दियो कि हमारे देखवे थे आप टेढ़े है गए, लेकिन कन्हैया तुम ढीठ ना हो, तुम महाढीठ हो। और महाढीठ कितनी बात बनाते रहे, उनको कोई असर ना हुए। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। तब लाल जी कह रहे हैं, चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत, मैं भोरन को भगवान, बेचारो भोरो भंडारी, बाट सब देखे ब्रजना। ऐसी चर्चा भई है। और वह चर्चा के बाद में रास बिहारी श्री रास में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी ने आज विशेष दान लीला करी, और दान लीला में आज किशोरी जी भी थक गई, ठाकुर जी भी थक गए। क्यों थक गए? ठाकुर जी तो यहाँ हमारे थक गए, भैया ये लहंगा परिया हम पे ना समरे, और इतनी भारी मटकी हम पे उठाई ना जा रही, और या खड़े खड़े बात करना बड़ो मुश्किल काम है। ठाकुर जी बोले, श्री जी आप क्यों थक गई? बोले, हम पे इतना बोलना ना आवे, हम तो बोल बोल के थक गए। आज दोनों ही श्रमित भये, सब सहचरी सखान ने दोनों की सेवा करी। ऐसी हमारी लाडली जी के लाल जी की मधुर लीलाएं हैं। बंधुओं देखो एक बात बताएं, लीला तो केवल और केवल बहाना है श्री श्यामा श्याम के और समीप पहुंचवे को। बाकी हमारे ब्रज में लीलान को ज्यादा थोड़ी सुने। हमारे ब्रज में तो ऐसे जैसे बिहारिन देव जी के भाव हैं, रसिकन के भाव हैं, वहां भावन को सुन के भाव समाधि में अपने अंतः स्थिति में श्यामा जी के, ठाकुर जी के मधुर भाव को दर्शन करें। एक बिहारिन देव जी को बड़ा सुंदर एक भाव है, वो सुन के फिर हम आज की कथा को विश्राम देंगे और फिर अंत में वो पद गाएंगे वृंदावन रसामृत का। श्री बिहारिन देव जी को अति सुंदर भाव है, और वह भी मान लीला का भाव है। हमारी श्री जी की कैसी मान लीला है, वा को भाव वा में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान से सुनियो, श्री जी कितनी सुंदर हैं, ये श्री जी के मुख से ही सुनो। आज दुनिया तो बखान कर रही है कि श्री जी ऐसी हैं, किशोरी जी ऐसी हैं, लेकिन श्री जी कितनी सुंदर हैं, ये श्री जी के ही मुख से सुनो। आहा, प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी, प्यारी जो की सहज अटपटे। लीला सुनो भयो कहा। ठाकुर जी पूरे दिना तो ऐसे ही डोले, लेकिन जब श्री जी से मिलवे को समय आवे तब ठाकुर जी अत्यंत सुंदर बन के जामे। आपको पता है, जितने भी लोग सेवा करें अपने घर में ठाकुर जी की, बहुत ध्यान से सुनियो, रात्रि में ठाकुर जी को श्रृंगार जब आप बढ़ाओ तो श्रृंगार बढ़ाकर श्रृंगार पेटी में मत रखो, श्रृंगार बढ़ा के शेष सैया के पास ही रखो। क्यों? रात में बाजेंगे, रात में जाएंगे लीला में, रास करवे जाएंगे, श्री जी बुला ले, कभी भी बुला ले। अगर कहीं आपने श्रृंगार पेटिका में धर दिया तो ठाकुर जी को ऐसे ही जाना पड़ेगा, और ऐसे ही बिना श्रृंगार के गए तो किशोरी जी खूब सुनामे फिर। तो ये हमारे वृंदावन की सेवा प्रणाली में श्रृंगार उतार के ठाकुर जी की शेष सैया के पास ही रखो। बोले क्यों? बोले कहीं रात्रि में श्री जी को याद आ गई और ठाकुर जी को जाना पड़ा तो अपना श्रृंगार खुद ही करके चले जाएंगे। अब ये मंच से बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आपका विश्वास दृढ़ हो जाए इसलिए कह दूं, अनेक बार ऐसा दर्शन हमने किया।
रात्रि में लाल जी की 2 माइल का श्रृंगार में आरती करी थी और सवेरे 3 माइल मिलती हैं। क्यों? ठाकुर जी जल्दी जल्दी पहन के गए, रास बिहार करके आके जैसे ही पौड़े तो सब उतार दी, 1 माला एक्स्ट्रा रह गई। सवेरे हमको वो 3 माइल दिखती हैं, फिर मन में सुख हो गया, लाल जी रात में रास बिहार करवे गए। तो कभी भी ठाकुर जी को श्रृंगार जब बढ़ाओ रात्रि में शयन के समय, वस्त्र आभूषण उस शयन सैया के पास ही रखो। कहीं रात्रि में ठाकुर जी को जानो पड़ो तो अपना श्रृंगार खुद कर लेंगे। आज ठाकुर जी श्री जी से मिलवे गए हैं और एक नील मणि गले में धारण करके गए, और भाव तो ये है तो कि भैया या मणि को देख करके श्री जी बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि ठाकुर जी जब भी आमे श्री जी पहले नख से सिक तक पहले दर्शन करें उनको कैसे लग रहे हैं आज, और ठाकुर जी श्री जी को करें। ठाकुर जी जैसे ही आए आकर के किशोरी जी के सामने बैठे, किशोरी जी एक एक अंग को दर्शन कर रही हैं, लेकिन जैसे ही आज वक्ष पर धारण भईवा नीलमणि को दर्शन कियो, नीलमणि में अपना ही प्रतिबिंब देख करके श्री जी को लगा ये किसी और गोपी की चित्र की मणि पहन के आ गए हैं। इनको कोई और गोपी भाग गई है और वह गोपी को इनने चित्र में मढ़वा के गले में धारण कर लिया है। तो श्री जी मान करके बैठी हैं और श्री बिहारिन देव जी भगवत रसिक जी उसका भाव प्रकट कर रहे हैं। प्यारी झुकी सहज अटपटी बोलनी, प्यारे झुके सहज अटपटी हो पिया तुम उर बसी कौन तिय, हो पिया तुम उर बसी कौन पहरे नील निचोलनी, प्यारे झुके सहज। श्री जी नाराज है गए, मान करके बैठी। ठाकुर जी बोले अरे अभी तो मैं आया हूं, मैंने कुछ कही भी ना है, मैंने तो कुछ बोलो भी ना है, आपको कुछ श्रम भी नहीं दियो, फिर भी आप मान कर रही हो। हे श्री जी कहा अपराध भयो, हो पिए तुम उर बसी कौन तिय, पहिरे नील निचोलनी, ये तुमने नीली मणि पहनी है, अब मुझे लगे तुम्हारे हृदय में कोई और आके विराज गयो है, हमारो स्थान चलोगे हैं। भंवर के जैसे कार्य हो ना, जैसे भंवर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर चले जाए, ऐसे ही स्वभाव तुम्हारो है। कोई और गोपी पसंद आ गई है अब तुम्हें, और देखो तो सही है कैसी। अब मणि को श्री जी पकड़ के जितना अपने समीप करें उतनी छवि और सुंदर होती जा रही है उस मणि में। अब श्री जी कह रही हैं हम हूते गुण रूप अगारी, देखो तो सही, या मणि में दिखने वाली ये गोपी हम हूं तो ज्यादा सुंदर लग रही है, या की आंख तो देखो, या को मुखमंडल तो देखो कितनी प्यारी है। हम हूते गुण रूप अगारी, कितनी सुंदर है, हम तो ज्यादा प्यारी लग रही है। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले अच्छा, बोले लेकिन मुझको यहाँ पे बड़ी दया आ रही है। ठाकुर जी बोले क्यों दया क्यों आ रही है? वो तुम्हारे चक्कर में जो पड़ गई है, हमने तो कृपा करके तुम अपने बनाए लिए, सही सही बताओ, पाई कहाँ बिन मोलिनी प्यारे, पाई कहाँ बिन मोलिनी प्यारी झुकी सहज अटपटे बोलनी, प्यारी झुकी सहज अटपटे। ठाकुर जी भी आनंद ले रहे हैं, कैसी लग रही है ना बताओ तो। बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े अरुण कजरारे। इस पद की विशेषता यह है कि श्री जी स्वयं के ही रूप का बखान कर रहे हैं। बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे।
बिथुरी अलक कपोल निहा, बिथुरी अलक कपोल प्यारे झुके सहज अटपटे बोलनी, प्यारे झुके सहज अटपटे। और अब भैया वह मणि को देखते देखते वह में रूप निहारते निहारते श्री जी भी वह रूप की चकोरनी बन गई है। अपने ही रूप को देख कर के मणि में श्री जी अब श्री जी की भी इच्छा हो रही है छोड़ू नहीं। श्याम सुंदर आनंदित हो रहे हैं और श्री जी कह रही हैं, अरे नैन तो देखो या के कैसे काजर लगाया हो, बड़े बड़े नैनन में भी काजर, और वाक्य बाद भी देखियो अम जल बूंद मनोहर मुख पर, अम जल बूंद मनोहर मुख पर, अम जल बूंद मनोहर मुख पर, अम जल मनोहर मुख पर। लसत उरज नक छोलनी प्यारी, लसत उरज नख छोलनी प्यारी झुकी सहज अटपटे बोलनी, प्यारी झुकी सहज अटपटे बोलनी। और श्री जी और गौर से देखवे के काजे वह मणि को खींच के और अपने समीप करें, और ज्यों ज्यों वह मणि के रूप को समीप करें त्यों त्यों श्री जी और ज्यादा आसक्त व रूप में होती जा रही हैं। उमगी उमगी सन्मुख आवत, उमगी उमगी सन्मुख आवत। मन भावत करत किलोलनी प्यारी, मन भावत करत किलोलनी प्यारी, प्यारी झुकी अटपट बोलनी, प्यारी झुकी सहज अटपट रति के चिन्ह देखियत अंग अंग, रति के चिन्ह देखिए अंग, रंजित अधर तमोलनी प्यारी, रंजित अधर तमोलनी प्यारी। बंधुओं, रति के चिन्ह क्या है? सदा हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं ये रति यानी आसक्ति, और किसके प्रति आसक्ति? श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति। किशोरी जी ने पहले काजर देखो है, फिर नेत्र देखे हैं, फिर श्रृंगार देखो है, फिर सौंदर्य देखो है, और देखते देखते किशोरी जी अपने ही मुख के प्रतिबिंब में कृष्ण प्रेम की उत्कंठा भी देख रही हैं। और श्री जी को ये मन में भाव ये संकुचित नहीं कर रहा कि हमसे ज्यादा सुंदर है या हमसे ज्यादा या को रूप बढ़िया है। श्री जी को इस बात का दुख है कि या के रति के चिन्ह हमसे भी ज्यादा कृष्ण उत्सुकता को प्रकट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमसे बड़ी आपकी पिपासु? भगवद रसिक कहो तुम साची, भगवद रसिक कहो तुम साची। नाही करो अन बोलनी, हाँ नाही करो अन बोलनी, प्यारे झुके सहज अटपटे बोलनी, प्यारी झुके सहज अटपटे बोलनी। ठाकुर जी के हाथ पकड़ लिए। पहले तो मान क्यों, अब किशोरी जी रुदन करने लगे। ठाकुर जी बोले आपके अश्रुबिंद क्यों प्रकट है रहे? बोले क्योंकि हमें कोई बात को गुमान नहीं है, लेकिन एक बात को है कि हमसे ज्यादा आपको स्नेह कोई और ना दे सके। लेकिन ये मणि में दिखे वाली गोपी की रति के चिन्ह देख के ऐसा लगे ही हमसे ज्यादा आपसे स्नेह करे। हमको यह बात से बहुत कष्ट है रो श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले हे श्यामाजू ने ललिता को बुलाइए। बोले वाकू बीच में क्यों बुला रहे? बोले बुलाओ तो।
अच्छा वो जाने या गोपी को? बोले हाँ वो जाने, बुलाओ। ललिता आई, ललिता आके बैठी, आज्ञा करें स्वामी जी। कहा आज्ञा है? बोले आज श्री जी मान करके बैठी, देखो आंखन ते आंसू और गिर रहे हैं। बोले अरे श्री जी इतना श्रमित कियो, बताइयो नंद के लाला ने कहा कियो? बोले यार नंद के लाला ने एक मणि पहनी हो, वह मणि में एक गोपी बैठी है, वो गोपी इनकी नई नई प्रेयसी बनी है, वह को देख करके मुंह को बहुत संकोच है रो, मुंह को बहुत कष्ट है रो। ललिता बोली लाओ मुंह तो दिखाओ। ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ललिता ने जैसी मणि देखी तो ललिता का प्रतिबिंब प्रकट हो गया। बोले अरे ये तो मेरा ही मुख है। किशोर जी बोले अच्छा ये ललिता है क्या वहां में? ठाकुर जी बोले श्री जी गौर से निहारो, आप जितनी देर से जाग गोपी की उपमा बता रही हो वो कोई और नहीं आप ही हो। आप अपनी ही उपमा को बखान कर रही हो। प्यारे जो के सहज अटपटे। अब इस भाव में भगवत रसिक जी ने किशोरी जी का कृष्ण प्रेम सब बात अपनी तरफ है, उनका सौंदर्य आदि सब कुछ है, लेकिन हमारी श्यामा जो कितनी भोरी हैं, वो प्रतिबिंब में भी स्वयं को देख करके सोच रही हैं कृष्ण के हृदय पे धारण मणि है तो कहीं कोई और तो नहीं, कितनी भोरी हैं। ऐसी हमारी श्यामा जो हैं, ऐसे श्यामा श्याम के चरण कमलन में बारंबार प्रणाम करें और आज के मंगल भाव को यहीं विश्राम दें। बंधु अथाह सागर है, आप सत्य मानो नागपुर में पिछले वर्ष और इस वर्ष का भी यदि पूरा मेल कर दिया जाए ना तो एक बिंदु के समान रस प्रकट हुआ है। ऐसे रस का अथाह सागर हमारा ब्रजमंडल वृंदावन है। हम लोग कल पुनः मिलेंगे 3 बजे से, और सबको याद रहे परसों विश्राम दिवस की कथा सुबह 9 बजे से होगी। आप सब लोग समय का ध्यान रख करके आएंगे।